इस वीडियो में हम पार्ट 9 18वीं सदी के राजनीतिक शासक के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, बंगाल के प्रथम नवाब का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, बंगाल के प्रथम नवाब का नाम सिराजुद्दौला था। ओके। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह किस सिख समूह के थे? तो उत्तर है, रणजीत सिंह सुकर चकिया सिख समूह के थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और ईरान के शाह अहमद शाह अब्दाली, ये द है ओके, अब्दाली के बीच हुआ था। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर दबा के करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको हाइप दिखाई देगा तो आप हाइप भी ज़रूर कर दीजिए। 7 दिन तक ही दिखाई देता है वीडियो अपलोड करने तक, उसके बाद वो हाइप दिखाई नहीं देगा। अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, चौथा है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? उत्तर है, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। बराबर, सवाई जयसिंह जो राजा थे, बराबर, राजस्थान में जयपुर सिटी उन्होंने बसाई थी, तो सवाई जयसिंह ने की थी। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दा सहित लिखिए। पहला है, 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्र स्पष्ट कीजिए। तो यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लिखते लिखते थक जाएंगे, इतना बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर जो पाठ है, पूरा पाठ का इसने इस प्रश्न में पूछ लिया है, इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। आपको जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक आप लिख लेना, बराबर, क्योंकि हमारा तो काम है पूरा पूरा उत्तर बताना आपको, तभी तो आपका विश्वास हमारे ऊपर टिका रहेगा ना। इसलिए हमने पूरा पाठ का इसके अंदर मतलब शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा पाठ का प्रश्न ही इसने पूछ लिया है। तो देखते हैं, तो 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। ईस्वी सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में का उदय हुआ। यानी औरंगजेब ने पूरे ज़्यादातर भागों को कब्जा करके रखा था, इसलिए एक राज्य बना के रखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों का वहाँ पर उदय हो जाता है। ओके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर कौन कौन बैठा? तो बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम बैठे। ओके, ये मुगल बादशाह थे। शाह आलम को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में हराकर कंपनी का पेंशनर बना दिया। ओके, पेंशन देने लगे। बक्सर के युद्ध में शाह आलम को हरा दिया, जिससे मुगल शासन का अंत हो गया। ओके, फिर यानी कि अंग्रेज़ों का राज हुआ। और देखते हैं, ईस्वी सन 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में हराकर कंपनी की स्थापना की। बराबर, कंपनी की स्थापना कब की? सिराजुद्दौला को हराकर 1757 में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजस्थान में जयपुर सबसे शक्तिशाली राज्य बना। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। अन्य राजपूत राज्य भी उसमें स्थापना हुए। कौन कौन से हैं? जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, मेवाड़ है, बूंदी और सिरोही राज्य मुख्य थे। ओके, यानी कि राजस्थान आज़ाद हुआ मुगल बादशाह के मरने के बाद। ओके, जो जहांगीर था वो कौन था? हाँ, क्या बोलते हैं, औरंगजेब के मरने के बाद। तो ये क्या बोलते हैं, सबसे शक्तिशाली राज्य कौन बना? जयपुर का राजा कौन बना था? तो सवाई जयसिंह। तो उन्होंने शक्तिशाली राज्य बना दिया, और दूसरे भी क्या बोलते हैं राज्यों की स्थापना, जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, मेवाड़, बूंदी और सिरोही, ये मुख्य राज्य बने राजस्थान में। फिर आते हैं सिक्कों के बारे में लिखना है। तो सिख में क्या था? सिख समूह के शक्तिशाली नेता रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख साम्राज्य का विस्तार किया। रणजीत सिंह ने के मृत्यु के बाद ईस्वी सन 1849 में सिख साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया। यानी यहाँ पर सिख साम्राज्य भी ख़त्म हुआ। बराबर, यहाँ पर कौन सा था? सिराजुद्दौला का ख़त्म हुआ। यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन हो गया पंजाब पे। ओके, फिर देखते हैं
और आगे है ये 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी ने, यह मराठा साम्राज्य का अंत कैसे हुआ उसके बता रहे हैं। छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठा राज्य की स्थापना हुई। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे और 1720 में विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव पेशवा बने। ईस्वी सन 1740 में बाजीराव पेशवा बने और 1761 में बालाजी की मृत्यु हुई। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। तो ये मराठा साम्राज्य का शॉर्टकट में लिखा हुआ है। शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम जो पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी थे, बालाजी विश्वनाथ थे। उनके मरने के बाद फिर कौन बना? बाजीराव पेशवा बना और उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश ने सत्ता का उदय हो जाता है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप आराम से देख सकते हैं। देखते हैं बाजीराव पेशवा प्रथम की सिद्धियां बताइए। तो बाजीराव पेशवा की प्रथम सिद्धियां उत्तर है ईस्वी सन 1720 में बाजीराव पेशवा प्रथम पेशवा बने। ओके, बाजीराव पेशवा जो थे प्रथम पेशवा बने। वे कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे। क्या थे वो? कुशल योद्धा भी थे और चतुर राजनीतिज्ञ, यानी राजनीति उनको अच्छी तरह से आती थी। उन्होंने कई मुगल क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में मिलाकर मराठा राज्य का विकास किया। यानी बहुत सारे मुगल क्षेत्र थे, उनको हरा करके, मुगलों को हरा करके क्या किया? साम्राज्य को बड़ा किया और मराठा साम्राज्य का विकास हुआ। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड भी जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी हरा दिया। उन्होंने किसको? हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको भी हरा दिया। उन्होंने महाराष्ट्र को एक महान मराठा साम्राज्य में परिवर्तन कर दिया था। ओके, तो इतना था। अब आगे देखते हैं। तीसरा है सवाई जयसिंह का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान था? तो उत्तर है राजा सवाई जयसिंह कुशाग्र राजनेता और सुधारक, कानूनविद और विज्ञान प्रेमी थे। कौन कौन थे? जो राजनेता थे, यानी कि लीडरशिप करना उनको आता था, यानी राजा थे। ओके, सुधारक भी थे, यानी समाज को सुधारने का काम करते थे। कानून बनाते थे जिससे समाज में सुधार हो। और विज्ञान प्रेमी थे, यानी विज्ञान को भी प्रेम करते थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। वे अब महान खगोल शास्त्री थे। वे क्या थे? महान खगोल शास्त्री। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक वेधशालाओं की स्थापना की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और मथुरा में। ओके, अब देखते हैं चौथा ये है मुगल घराना के अंतिम शासकों के नाम चार्ट तैयार कीजिए। मुगल घराने के अंतिम शासक, तो ये है बहादुर शाह प्रथम, ईस्वी सन 1707 से ईस्वी सन 1712 तक शासन किया। ओके, दूसरा है जहांदर शाह, बराबर। जहांदर शाह ईस्वी सन 1712 से ईस्वी सन 1713 तक। फिर फर्रुखसियर ईस्वी सन 1713 से ईस्वी सन 1719 तक शासन किया। फिर चौथा है मोहम्मद शाह, ईस्वी सन 1719 से ईस्वी सन 1748 तक उन्होंने राज्य किया। फिर आते हैं अहमद शाह, ईस्वी सन 1748 से ईस्वी सन 1754 तक। छठा है आलमगीर द्वितीय, ईस्वी सन 1754 से ईस्वी सन 1759 तक। सातवां है शाह आलम द्वितीय, ईस्वी सन 1759 से ईस्वी सन 1806 तक उन्होंने राज्य किया। काफ़ी लंबे समय तक राज्य किया। फिर आठवां है अकबीर द्वितीय, ईस्वी सन 1806 से ईस्वी सन 1837 तक। नौवां है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ईस्वी सन 1837 से ईस्वी सन 1857 तक। और ये आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसको क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ों ने जेल में बंद करके मरवा दिया था। ओके, उन्होंने आखिरी सांस जेल में बिताई थी, बराबर। ये आखिरी राजा था मुग़ल बादशाह में। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढ कर के उत्तर लिखिए। पहला है 1707 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह का निधन हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है, औरंगजेब आता है। दूसरा देखते हैं, किस सिख समुदाय ने मुग़लों के सामने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए अमरदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी बंदा बहादुर,
ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी बंदा बहादुर आता है। तीसरा देखते हैं, भारत में किसने वेधशाला की स्थापना की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी राणा प्रताप। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सवाई जयसिंह। चौथा देखते हैं, चौथा है निम्नलिखित में से प्रथम पेशवा कौन थे? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी माधवराव प्रथम, ऑप्शन डी है बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।